अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन शुरू करने से पहले, ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको ये इस बात का खूब अदराक होना चाहिए कि आपने 4 जर्मन केसेस नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव सीखने हैं। इसके बगैर आप जर्मन B1 नहीं पास कर सकते। अगर आप गोएटे के स्टूडेंट हैं, टल्क के हैं, डेटे जेड के हैं, किसी के भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, और दूसरा आगे फर्दर B2 पढ़ना चाहते हैं तो 4 जर्मन केसेस जो है वो आप ओखे हो सोखे हो सीखने ही पड़ेंगे। सीधी बात है, उसके बगैर B1 नहीं होना, ठीक है। और ये बहुत आसान है। आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके बाद आज का लेसन वॉच करेंगे, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ने प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट में 100 डेज के नाम से 100 डेज के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको नजर आएगी। उसमें सबसे पहले हमने नॉमिनेटिव, फिर अक्यूजेटिव, फिर डाटिव, फिर गेनेटिव, यानी कि तमाम 4 केसेस एक सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ वो करवा दिए गए हैं। आप उनको जाकर जरूर वॉच करें। उसके बगैर मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि कुछ बेशुमार स्टूडेंट हैं जो आगे फर्दर B2 भी पढ़ना चाहते हैं, बेसवाई करना चाहते हैं, ठीक है, जो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहते हो, तो वो ये B1 का मतलब है 4 जर्मन केसेस। बस ये 4 जर्मन केसेस आगे समझो आपका B1 हो गया। हाँ जी, नहीं मेरी बात समझ आ रही? आ जानी चाहिए वैसे तो, नॉर्मली सही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके सीक्वेंस के साथ वो 4 जर्मन केसेस को वॉच करें। प्लेलिस्ट का नाम याद हो जाएगा कि नहीं? 100 डेज, 100 डेज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको जाके वॉच करें और फर्स्ट से आप B1 पास कर लें 100%। उसके बगैर लोग बताते हैं भाई हम तो आपके साथ वो चीज़ें शेयर करते हैं जो हमें स्टूडेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने पेपर दिया, हमारा आसवाई आ गया, हम शाफा नहीं कर सके। तो फिर क्या इसका हल है? इसका हल यही है, वो 4 जर्मन केसेस सीखने पड़ेंगे आपको। देन हर चीज़ आपकी हम, और हमें जो स्टूडेंट ये भी बताते हैं कि सर जी हमने 4 जर्मन केसेस सीखे और B1 हमारा हो गया। फिर बड़ी खुशी भी होती है हमें कि भाई स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट के वाच करे चले। आज के सबक में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जुमले जो हैं वो पढ़ूंगा, ठीक है। और आज का जो वर्ब लिया अपने जुमले बनाने के लिए वो है फरलीरन, ठीक है, ओके। और उसकी परफेक्ट फॉर्म है फिरलोरन, फरलीरन फिरलोरन, ठीक है। इसका मतलब होता है खो देना, जाया कर देना किसी चीज को, खो देना या जाया करना किसी चीज को, ठीक है। इसके जुमले आज हम पढ़ेंगे वर्ब फरलीरन के, ठीक है। पहला जुमला है, मैं अक्सर अपनी चाबी खो देता हूं, हैं। Ich verliere oft meine Schlüssel। चाबियां, चाबी नहीं चाबियां। चाबी को जर्मन जुबान में कहते हैं श्ल्यूसल। क्या कहते हैं? श्ल्यूसल कहते हैं, ठीक है। और चाबी की जमा चाबी श्ल्यूसल ही होती है। उर्दू में जो चाबियां कहते हैं ना, चाबी अगर ज्यादा हो तो हम चाबियां कह देते हैं, ठीक है। लेकिन चाबी की जमा चाबियां होती है उर्दू में, लेकिन जर्मन में श्ल्यूसल ही होती है। और जर्मन में आर्टिकल लगता है ज्यादा चीजों के साथ दी लगता है, ये आपको पता ही है। तो ये जो, ठीक है, तो ये बनेगा, ठीक है। अगर एक चाबी होता ना तो यहां पे आना था इश फरलीरे माइनन श्ल्यूसल, फिर माइनन आना था। अब यहां पे आएगा इश फरलीरे माइने श्ल्यूसल, क्योंकि चाबी ज्यादा है। समझा रही बात? ये अक्यूजेटिव वर्ब है फरलीरन। तो ये सारी चीजें, ये कोज क्या, अक्यूजेटिव क्या, डाटिव क्या, नॉमिनेटिव क्या, गेनेटिव, तो ये सारी वो चीजें 4 जर्मन केसेस में जाके पता चलनी है आपको, ठीक हो गया ना। तो अभी आज के, लेकिन ये जुमले भी हमें पता होने चाहिए, हम इनको भी अपनी डेली रूटीन में याद करके बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इश फरलीरे मैं खो देता हूं, ओफ्ट माइने श्ल्यूसल मैं अक्सर अपनी चाबियां गुम कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जुमला है, क्या तुमने अपना मोबाइल खो दिया है? ये परफेक्ट टेंस है। हास्ट दू डाइन हैंडी फिरलोरन। क्या बनेगा? हास्ट दू डाइन हैंडी फिरलोरन। भाई क्या तुमने अपना मोबाइल गुम कर दिया है? क्या तुमने अपना मोबाइल खो दिया है? अच्छा, उसने यानी उस लड़की ने अपना बैग खो दिया है। जी हाट ihre Tasche verloren। जी हाट ihre Tasche verloren। उसने अपना बैग खो दिया है, उसने अपना बैग गुम कर दिया है। अच्छा, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अब फरलीरन का मतलब मैंने आपको बताया जाया करना भी होता है। wir dürfen keine Zeit verlieren। हमें वक्त जाया करने की इजाजत नहीं है। ड्यूरफन वर्ब, मुडाल वर्ब है ये, इसका मतलब होता है इजाजत होना। wir dürfen keine Zeit verlieren। और मुडाल वर्ब में जो वर्ब होती है, जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है, वो जुमले के एंड पे लिखी जाती है, ठीक है। तो wir dürfen keine Zeit verlieren, हमें वक्त जाया करने की अनुमति नहीं है। हमारे पास काफी इंडियन स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और वो इजाजत को कहते हैं अनुमति, यानी इजाजत नहीं है, हमें वक्त को जाया करने की इजाजत नहीं है। आगे सुने,
वो जल्द सबर खो देता है, verlieren er verliert वो खो देता है, schnell जल्दी से, die Geduld सबर, वो जल्दी से सबर खो देता है, er verliert schnell die Geduld वो जल्दी से सबर खो देता है, हैं? तो verlieren वर्ब का मतलब क्या होता है जी? खो देना, किसी चीज को जाया कर देना। अच्छा जी, मैंने अपना आउसवाइस यानी शनाख्ती कार्ड गुम कर दिया है। Ich habe meinen Ausweis verloren। और मैंने बताया verlieren आकोजाटी वर्ब है और आकोजाटी में देर देन में चेंज होता है। तो ये जो आउसवाइस इसका आर्टिकल होता है देर आउसवाइस, तो देर देन में चेंज होगा, इस वजह से यहां पे माइनन आएगा। Ich habe meinen Ausweis verloren। आउसवाइस कहते हैं उसको, कार्ड जो होता है जो आपको आउसलैंडर बेहोडे से मिलता है उसे आउसवाइस कहते हैं, शनाख्ती कार्ड। ठीक है, अच्छा जी, बराए करम अपनी हिम्मत मत खो दो, मत जाया करो। verlier bitte nicht den Mut। verlier bitte den Mut, nicht den Mut। den Mut होता है तो den हो जाएगा ना, हैं? verlier bitte nicht den Mut। बराए करम मेहरबानी करके वो जो है ना मूठ, बहादुरी को जाया मत करो, मत हारो। आगे चलें। बच्चे ने अपनी गेंद गुम कर दी है। Das Kind hat seinen Ball verloren। Das Kind hat seinen Ball verloren। बच्चे ने अपनी गेंद को गुम कर दिया है। ये परफेक्ट टेंस है, ये भी verlieren की परफेक्ट फॉर्म होती है verloren, verloren। ठीक है, मैं अपना पैसा नहीं खोना चाहता, Modal Verb। Ich möchte mein Geld, ich möchte mein Geld nicht verloren, ऐसे भी कह सकते हैं। oder ich möchte kein Geld verlieren, Modal Verb में, Modal Verb möchte Modal Verb है, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म एंड पे लगाएंगे आप। verlieren यानी जो पहली फॉर्म जो होती है उसको जर्मन जुबान में इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। ठीक है, अच्छा, अगला जुमला परफेक्ट टेंस में, वो भी, क्या आपकी कोई चीज खो गई है? haben Sie etwas verloren। ये verlieren की परफेक्ट फॉर्म verloren है और परफेक्ट फॉर्म एंड पे लगाते हैं हमेशा जुमले के। haben Sie etwas verloren, क्या आपकी कोई चीज खो गई है? क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई है? तो ये जुमला से बोलेंगे आप। अच्छा, उसने अपनी मुलाजमत को खो दिया है। Er hat seinen Job verloren। जॉब का आर्टिकल भी देर होता है, देर जॉब, तो अकोजाटिव है। अकोजाटिव में देर किस में चेंज होता है? देन में। तो हर आर्टिकल en के साथ लगेगा, तो क्या बनेगा? seinen Job verloren। Er hat seinen Job verloren। उसने अपनी नौकरी को खो दिया है, गुम कर दिया है उसने अपनी नौकरी को। अच्छा जी, हम मैच हार गए हैं, हम मैच हार चुके हैं। Wir haben das Spiel verloren। ये भी परफेक्ट टेंस है। तो verlieren का मतलब होता है हार देना, गुम कर देना, खो देना, जाया कर देना। सारे मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं। Wir haben das Spiel verloren। हम ये मैच हार चुके हैं। अब हैदराबाद कल हारा है, मुझे अफसोस हुआ है हैदराबाद के हारने का। मैं हैदराबाद की साइड पे था, मैं चाहता था हैदराबाद जीते लेकिन नहीं जीता। सेमीफाइनल में तो अच्छा तरह जीत गया, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि हैदराबाद नहीं हैदराबाद, कि हैदराबाद जीते, ओखा होके सोखा होके जीते, लेकिन नहीं। तो इस जुमले को मैं कैसे कहूंगा? हैदराबाद हाट गेस्टन das Spiel verloren। फैसलाबाद हैदराबाद कल मैच हार चुका है, हार गया है हैदराबाद कल वाला मैच। मेरी बात समझ आ रही है? हैदराबाद हाट गेस्टन फिरलोरन। मैं नहीं चाहता था हैदराबाद हारे, अब हार गया तो क्या कर सकते हैं जी। आगे सुने। वो कभी अपनी मुस्कुराहट नहीं खोती, गुम करती। जी verliert nie ihr Lächeln है, जी verliert nie ihr Lächeln। वो कभी भी अपनी मुस्कुराहट को नहीं जाया करती या खोती। अच्छा, मैंने अपनी अंगूठी गुम कर दी है। Ich habe meinen Ring verloren। रिंग का आर्टिकल भी देर होता है
और akkusativ में देर दिन में चेंज होता है. डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ich habe heute Morgen meinen Ring verloren. आखिरी जुमला एक और शेयर करूंगा आज के लेसन का. उम्मीद मत जाया करो, उम्मीद मत खो दो. Verliere nicht die Hoffnung. Verliere nicht die Hoffnung. Hoffnung कहते हैं उम्मीद को. ठीक है. So thank you very much for watching. And before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very, very nice time. Take care.